दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरन यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवानीवीरो मंगलम गायति मो गई मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयकु शासनम। ममा 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 माम ताता तीती ततो तिता ततो तिता तो तिता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोति ततिता ति ततो तता पुष्पिदन्ति को नित्य नमो तू तजनी को वज्ञान दुआसी सो अभय मुझे करुआत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भास्को शांतिनाथ मुनि सुब्रत नमीनाथ परशनाथ महावीर स्वामी की, परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा की देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, बहुत लंबी दूरी तय करके आ रहे। निश्चित चलते चलते पैर तो थक गए पर मन नहीं थका। 7 नवंबर को कुलचारम पारसनाथ से निकले थे एक महायात्रा का संकल्प लेकर के, और समय समय एक एक कदम चलते 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 अब जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को। चलते 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 पहुंचे 2 मई को बद्रीनाथ। और वाकई में जो संकल्प था, जो लक्ष्य था, और हमने अनुभव किया है 37 साल की साधना में, जब जब भी संकल्प लिया है, एक संकल्प के आते हजारों विकल्प समाप्त हो जाते हैं। और जहां संकल्प नहीं है तो वहां विकल्प ही विकल्प हैं। यदि आप रात्रि भोजन का संकल्प नहीं है, जहां मिलेगा वहीं पर मुंह मार दोगे। और संकल्प लेके घर से निकलते हो कि अब कुछ भी हो जाए, 1 महीने तक मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, फिर कितना ही खासम खास व्यक्ति मिल जाए, तो व्यक्ति यदि धर्मात्मा होगा और धर्म उसके भीतर तक पहुंचा होगा, तो धर्म से कभी समझौता
नहीं करेगा। और अधर्मात्मा होगा कि यार फिर ऐसा मौका फिर कहां। उस मौके पर, उस अवसर पर व्यक्ति धर्मात्मा होगा तो नरेंद्र मोदी बन जाएगा। जब वो राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति के इनवाइट पर डिनर पे जाते हैं, उस भवन में जाते हैं, 56 पकवान सामने, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को मेजबानी करता है, भोजन के लिए निमंत्रण करता है, और मोदी जी पहुंचते हैं, पूरा भोजन लग गया। तभी मोदी ने मना नहीं किया कि नहीं मैं रात कुछ नहीं खाता हूं। सब पूरी तैयारी हो गई। जब राष्ट्रपति बोलता भैया भोजन शुरू करो, तब मोदी जी हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया अभी मेरे व्रत चल रहे हैं, पर आज मेरा छठवां व्रत है, मैं सिर्फ गर्म पानी लूंगा। और सपोज उस समय तुम होते तो, और पर्यूषण चल रहा होता तो क्या होता? ऐसा मौका फिर कहां। हमेशा तुमने धर्म को मौके पर दांव पे लगा दिया है। तो धर्मात्मा कभी धर्म से समझौता नहीं करेगा। चलते चलते बद्रीनाथ पहुंचे, पूरा आनंद लिया, और वाकई में भगवान आदिनाथ की चरण वंदना करके, आराधना करके, फिर वहां से 14 दिन में हम लोग ऋषिकेश आ गए। उम्मीद नहीं थी कि हम 15 दिन दिल्ली का एक देव वंदना करेंगे, जिनालय के दर्शन वंदना करेंगे, पर अच्छी टीम मिली, अच्छे बच्चे मिले। जब 30-32 लोग पातंजलि ऋषिकेश पहुंचे थे, पूरे दिल्ली के हमारे सब महारथी, महासभा की पूरी टीम पहुंची। गजेंद्र भाई, पवन जी गोधा, दिलीप भाई, दीपेश भाई, सुरेश भाई, संपूर्ण पूरी टीम पहुंची। हमने 3 बातें कही, देखो भाई दिल्ली से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, पर मैं बहुत कम शहर के भीतर जाना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरी साधना, मेरी आराधना, अब मेरा फोकस धर्म की प्रभावना का नहीं है, अपनी आत्म साधना को सुरक्षित करते हुए समाधि की ओर बढ़ने का है। धर्म प्रभावना के लिए मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूं, मैं अपनी तपस्या की खुशबू देने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। हम धर्म की प्रभावना क्या करेंगे, और हम धर्म की प्रभावना करने वाले होते कौन हैं? धर्म से ही हमारी प्रभावना हो रही है। यदि हमने धर्म को धारण किया है तो धर्म हमारी पहचान बन गया। धर्म से हमसे धर्म की पहचान नहीं है, धर्म से हमारी पहचान है। प्रसन्न सागर से मेरी पहचान नहीं है, मेरी तपस्या से मेरी पहचान है। और तपस्या की पहचान मेरी तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज से। निवेदन गुजारिश कर रहा हूं, दिल्ली आने का मन नहीं था। हमने कहा 3 बातें, देखो भाई सभी लोग, सभी श्रेष्ठ जन बैठे हैं, सभी दिल्ली की जान, दिल्ली की धड़कन, दिल्ली के महालोग, महापुरुष सब बैठे, 32 लोग में पूरा दिल्ली का जैन समाज था उस। हमने कहा मेरी 3 बातें, यदि आपको लगे कि ठीक है, अनुकूलता है, तो मैं दिल्ली 15 दिन का एक देव वंदना का प्रवास करना चाहता हूं। बोले गुरु जी आप कहें। हमने कहा पहली बात, दिल्ली में आऊंगा, मन है, पर मैं जंगल की व्यवस्था हो तो मैं दिल्ली अंदर घुसूंगा, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हम पक्के में सोच नहीं जाते हैं, जब सिद्धवरकूट के बाद से गुरुदेव के दर्शन वंदना किए थे, उनसे क्षमा याचना की, गुरुदेव अज्ञान के कार्य में जो हुआ है, अब हम वो क्रिया अब कदापि नहीं करेंगे। हमने कहा जंगल की व्यवस्था यदि हो कच्ची शुद्धि के तो हम आ सकते हैं। दूसरी बात कही, यदि चौकी की व्यवस्था सामूहिक भोजनालय में हम वो आहार नहीं करेंगे, यदि चौके घर घर लगे तो हम आने की बात करते हैं। और तीसरी बात, रुकने की व्यवस्था प्राइवेट, कोई भक्त नहीं होना मेरे को भला निचम के कोठी में महाराज जी रुके हैं, 5 देव पड़े हैं, नहीं। सामाजिक व्यवस्था जो भी होगी हम सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करें। यदि 3 व्यवस्था मिले तो आप हमारे संग को लेकर के चले, अन्यथा तथास्तु। बोले महाराज श्री आपकी जैसी चर्या होगी हम वैसी ही व्यवस्था। और ये सच है कि जैसी चर्या होती है श्रावक
गुरु की कुशचर्या का निर्वहन कर देता है। और बाकी में दिल्ली देवबंदना की क्या समाज, क्या जिनालय और क्या लोगों की भावनाएं। और हमने अनुभव किया गजन जी, हमने अनुभव किया कि एक एक व्यक्ति देखना चाहता था, सुनना चाहता था कि यह प्रसन्न सागर है क्या। जब हमारे पवन जी गोदा ने अनाउंस किया कि रविवार को भगवान को संकट मोचन भगवान पार्षद का अभिषेक हो, हजारों की भीड़, मंदिर छोटे पड़ गए। एक एक साथ चार चार पीढ़ियों वालों, तीन तीन पीढ़ियों के लोगों ने अभिषेक किया, पिता ने और पोता ने एक साथ अभिषेक। जब उस दृश्य को हजारों हजारों लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से देखा कि ऐसा भी दिल्ली में हो सकता है, फिर हमने कहा बजती है ढपली, बजाने वाला चाहिए, आते हैं भक्त, बुलाने वाला चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, दिल्ली की देवबंदना अहिंसा संस्कार पद यात्रा हमारे देश में गांधी जी ने डांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी ने अहिंसा यात्रा निकाली, और मैं प्रसन्न सागर अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव चलते चलते आज तरुण सागरम पहुंचे हैं। जब इस यात्रा का 2003 में 2 अक्टूबर को शुभारंभ किया आसाम गुवाहाटी में, और वहां की राज्यपाल अजय सिन्हा जी ने प्रश्न किया और तरुण गोगोई जी सीएम ने बोले महाराज इसकी यात्रा का उद्देश्य क्या है। हमने कहा इस यात्रा का उद्देश्य है नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मरता जा रहा है। आज धर्मात्मा जिंदा है पर धर्म भीतर से खत्म होता जा रहा है। मैं जानता हूं एक संत के पास एक पत्रकार गया, उस पत्रकार को संत का इंटरव्यू लेना था, और संत ने वो पत्रकार ने संत से पूछा कि महात्मा जी अभी आपने अपने सत्संग में कहा कनेक्ट और कॉन्टैक्ट, संपर्क और संबंध की आपने बात की, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। संत ने कहा तुम्हारे माँ बाप हैं। उस व्यक्ति पत्रकार ने कहा महात्मा जी हैं, मेरी 103 साल की माँ थी, अभी 6 महीने पहले मरी, मेरे पिता अभी भी जिंदा हैं। आप अपने पिता से कितने समय पहले मिले थे। उस पत्रकार ने कहा अपने पिता से 1 महीने पहले मिला, इतनी देर बैठे थे। पत्रकार ने कहा यार तू मेरे संत महात्मा जी आप मेरे प्रश्न का संवाद पत्र में इंटरव्यू मैं आपका ले रहा हूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। उस पत्रकार का चेहरा लाल हो गया, नथने फूल गए, आंख लाल हो गई। पत्रकार ने कहा महात्मा जी आप पहेलियां मत बुझाओ, मेरे प्रश्न का समाधान दो। संत ने कहा मेरे प्रश्न का जवाब ही दे रहा हूं, आप पिता के पास कितनी देर बैठे थे। 10 मिनट बैठा था। आपके भाई बहन हैं? हाँ मेरे भाई बहन भी है, 3-4 भाई हैं, 3 बहनें, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं। आप अपने भाई बहनों से कब मिले थे? 5 महीने पहले मिला था। अच्छा। फिर संत ने प्रश्न पूछा, उसके कान गर्म हो गए कि यार संत मुझसे प्रश्न प्रश्न पूछे जा रहा। उस पत्रकार ने कहा 5 महीने पहले भाई बहनों से मिला था। संत ने फिर एक प्रश्न पूछा कि आपने भाई बहनों के साथ में, परिवार के साथ में, पिता के साथ में एक साथ भोजन कब किया था। अब वो एकदम भुन्ना गया, आंख में आंसू भर आए। 2 साल पहले क्रिसमस के दिन हम लोग एक साथ 2 साल पहले मिले थे, एक साल भोजन किया था। उसके बाद फिर आप अपने भाई बहन से कब मिले। अब वो फपक फपक के रोने लगा। संत ने कहा कि भाई रो मत, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। क्या हुआ?
उसके बाद से मिल नहीं पाया। मेरे पास धन खूब है स्वामी जी, ज्ञान खूब है, पर मेरे पास परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए समय नहीं है। यदि तुम्हारा परिवार से संबंध होता है तो तुम 2 साल में एक बार नहीं, 6 महीने में एक बार नहीं, तो तुम रोज एक साथ बैठ करके खाना खाते, रोज शाम को एक साथ बैठ के मिलते। संपर्क होता है, संपर्क तो आप हजारों लोगों से हैं। आजकल फेसबुक में लोगों के हजारों हजारों मित्र दोस्त यार हैं, पर वही दोस्त, वही व्यक्ति अपने भाई से बात नहीं करता है, माँ बाप के पास बैठ नहीं पाता है। जिनके 3500 दोस्त यार हैं, वो अपने भाई बहन से घर में बात नहीं कर पाते, समय नहीं है। संपर्क होना एक बात है और संबंध बनाना अलग बात है। और आज घर परिवार में यही चल रहा है, संपर्क तो है पर बेटे का बाप से संबंध नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। बेटी का माँ से अटैचमेंट नहीं है, बहन का भाई से अटैचमेंट नहीं है, बहू का सासू से अटैचमेंट नहीं है, ससुर का अटैचमेंट नहीं है। संपर्क है पर अटैचमेंट, बस संत ने कहा जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक भीतर परिवार की फीलिंग नहीं आएगी। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं दिल्ली वालों, जब तक धर्म से, गुरुओं से अटैचमेंट नहीं होगा तब तक जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। कितना ही धर्म का नाम जय बोलो, जयकारा बोलो, जय जयकार लगाओ, उससे क्या होगा? संपर्क है और धर्म से संबंध। जब धर्म से संबंध होगा, धर्म से अटैचमेंट होगा, किरणों से अटैचमेंट होगा, रात में खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? हम जैन की संस्कृति में पैदा हुए, हमारा कुल, हमारा वंश, हमारा धर्म पानी छान के पीने वालों का है, और फिर भी हम जान करके सब विपरीत क्रियाएं कर रहे। इसका मतलब संपर्क तो है पर अभी भीतर से अटैच। एक साधारण सा लड़का लड़की प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए मरना मिटना पसंद करते हैं। वो जब एंगेजमेंट होता है, लड़का बोलते हैं तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं, तो लड़की बोलती है हनुमान है कि आदमी? चांद तारे तोड़ के ला दूं, आदमी है कि हनुमान? तेरी मांग चांद सितारों से भर दूं। निवेदन कर रहा हूं, जब तक संपर्क रहेगा भीतर फीलिंग नहीं आएगी। और जहां अटैचमेंट होगा, यदि कोई लड़का लड़की से बोलते सुनो तुम 4 बजे सुबह मुझे चांदनी चौक पर मिलना, और खूब धुआंधार पानी बरस रहा है, वो लड़का छत्ता लेके पहुंच जाएगा 4 बजे। ऐसा मौका फिर कहां, किसको? यही मैं आपसे कहने आया हूं, ये मौका देने आया हूं आपको। मैं ज्ञान बांटने, क्योंकि दिल्ली में अब इतना ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञान बढ़ गया है कि लोगों को गैस बनने लगी है। अब ज्ञान अपच होने लगा है। उतना ही ज्ञान प्राप्त करना जिससे मृत्यु के समय धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, काफिल न होने, अन्यथा जिंदगी भर स्वाध्याय की अस्पताल में जाके मर गए। क्या लेके गए? दवाइयों के पत्ते। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, बहुत अच्छी गाथा कुंद कुंद स्वामी ने कही है। कम्मम सुहम कुशीलम, सुहि कम्मम चाबी जाने सुशीलम, कि तम होति सुशीलम जम संसारम पबे से दी। पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पाप से नरक मिलेगा, और धर्म के प्रभाव से मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। पुण्य से स्वर्ग की यात्रा होगी, गुरुओं के चरण छुओगे स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, और गुरुओं के आचरण को छुओगे भगवान बन जाओगे। स्वर्ग जाना है कि भगवान बनना है? भगवान बनने बोलना कितना सरल है, पर बनने में बाबू पूरे शरीर में पसीना आ जाता है। बोलने में 2 इंच की जुबान हिलाना पड़ती है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर, जिंदगी में 3 पर ज्यादा भरोसा मत करना, पुण्य पर, श्वास पर और समय पर। पुण्य पर हमने देखा सोने की पुण्य की चैन कब लोहे की हथकड़ियां बन जाए और तिहाड़ जेल में डाल दे। वक्त का भरोसा
समय किसका, समय कब देखा नहीं। राम को कल राजगद्दी मिलने वाली थी, रात भर में पासा पलटा, सीधा जंगल चले गए। देखा नहीं, मिनटों में 50 सेकंड में 700 200 250 लोगों की जिंदगी मिनटों में सिमट गई। दिल की अरमा आंसुओं में किसके? वो संकेत था कि कभी भी मौत किसी के द्वार पर दस्तक दे सकती है। निवेदन कर रहा हूं, वर्षा योग में हर साल करता हूं। संत की यात्रा 4 महीने भीतर की यात्रा होती है और 8 महीने बाहर की यात्रा होती है। बाहर की यात्रा होती है तो धर्म की प्रभावना संत की निमित्त से हो जाती है, और जब भीतर की यात्रा होती है तो लोग गुरुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित होने के साथ भक्त भीतर से प्रकाशित भी होते हैं। तुम उपवास नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, कम से कम 4 महीने हम आलू प्याज लहसुन रात में पानी का घूंट भी नहीं पिएंगे। उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, पर इतना तो कर सकते हो ना, दिन में 100 बार खाओ, कौन मना कर रहा है। पर कम से कम चतुर्मास में तुम आगे उपवास नहीं करोगे, मुझे पता है, पर तुम कम से कम दिवाली तक हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। और रात्रि भोजन का मतलब नहीं कि फलाहारी खा लेना, रबड़ी खाना, बादाम खाना, साबूदाने की खिचड़ी खाना और फिर रात भर गैस बनाना नहीं। धर्मात्मा यदि रात्रि भोजन त्याग किया है तो रात्रि भोजन का मतलब है अब सूर्य अस्त के बाद पानी भी नहीं पीना, और यदि बहुत जरूरत पड़े तो मजबूरी में 2 घूंट, समझ गए, 2 घूंट पानी पी लेना जब मजबूरी। बस इतना सोचना कि यार जब एक निर्ग्रंथ साधु इस उम्र में, इस भीषण गर्मी में 2-2 दिन की उपवास, एक दिन की उपवास में 15-15 20-20 किलोमीटर चल लेते हैं, तो क्या हम एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? और दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। दुनिया में जितने लोग आज मर रहे हैं, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस की यहां तक खाते हैं, फिर रात भर आवाज करते हैं और सुबह चले जाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, हर वर्ष चतुर्मास करता हूं, वर्षा योग करता हूं, सिर्फ 4 महीने ही रुकता हूं, उसके बाद सीधे निकल जाता हूं। 8 महीने बिहार में रहता हूं। निवेदन कर रहा हूं, ये वर्षा योग भक्तों के भाग्य को सौभाग्य में तब्दील करने के लिए आया है। भक्तों के भाग्य को पता नहीं फिर कब मिले कब नहीं मिले, इतने पास महाराज जिनका हम लोग 27 किलोमीटर चल कर के यहां तक आ गए, और तुम घर से चल कर के यहां तक भी ना पाओ तो भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अभी भैया जी ने बहुत प्यारी बात कही कि हम कलश स्थापना नहीं करते। आपका पूरा 30 मिनट का समय हुआ, बोलो महावीर भगवान की। इसको यहीं समाप्त कर दूं या पूरी बात कर दूं? सरस जी या सरस महाराज, निवेदन को ये बात बोल के समाप्त। कलश स्थापना, जब से हम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर गए, माता जी बोली महाराज जी आप कलश स्थापना करते? हम कहा माता जी सब करते तो मैं भी करता हूँ। बोले कहाँ लिखा है? हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। कहाँ लिखा है? आगम क्या हमने पढ़ा ही नहीं, गुरु करते तो मैं भी करता था। हमने माता जी आप करते हैं? बोले मैं तो जब से दीक्षा ली तब से हमने आज तक कलश स्थापना की नहीं। भक्तियां पढ़ते हैं, दिशा बंधन करते हैं, बस मेरा तो स्थापना हो गई, क्योंकि अब हर चीज व्यापार बन गई है। अब देखो ना, कलश 500 कलश स्थापना हो रही है, 1008 कलश की स्थापना हो रही। पागल हो कि आप चतुर्मास सोना की व्यापार कर रहे हो? आचार्य कहते नहीं, धर्म को खिलवाड़ मत बनाओ। और कलश भी वो संकल्प का कलश कि हम 4 महीने प्रतिकूलता अनुकूलता के वातावरण को संकल्प पूर्वक जिएंगे, क्योंकि संत की साधना भीतर की यात्रा 4 महीने की यात्रा है। उस समय श्रावक 2 महीने व्यापार से फ्री होता है, तो संत भी अपना समय निकाल करके उसको स्वाध्याय कर शिक्षण देता है, संस्कार देता है, ज्ञान देता है, चरित्र देता है, और त्याग की बातें संत उसको सिलाता बतलाता है।
तो हमने हस्तिनापुर के बाद से कलश स्थापना रखना बंद कर दिया है। और फिर चतुर्मास बढ़िया, बहुत अच्छा चतुर्मास होता है, 1 पैसे का लॉस नहीं होता है, ना चंदा चिट्ठा होता है, ना कोई लपकोच नहीं, कोई बीमारी नहीं संघ की, ना कोई बड़े विधान का कोई योजन, ना 10 करोड़ ना 5 करोड़ नहीं। जो चतुर्मास जो हो रहा है यहीं पर होगा, जो आएगा यहीं। और ध्यान रखना, अभी भैया जी ने सहजता से एक बात बोल दी, तरुण प्रसन्न सागरम धाम नहीं, तरुण सागरम ही रहेगा। अपना इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, अपना संबंध तो उच्च तरुण सागर जी महाराज साहब से था, है और अंतिम श्वास तक रहेगा। आज तक हम किसी क्षेत्र से बंधे नहीं, और नाम घुसाने का मतलब है मेरा इससे अटैचमेंट, अपना अटैचमेंट तरुण सागरम तीर्थ से नहीं है, अपना अटैचमेंट तो तरुण सागर जी महाराज साहब से। कि किल्लत हमें दिमाग से निकालती कि महाराज इस क्षेत्र को अपना, बिल्कुल नहीं। चतुर्मास दिवाली, तरुण सागरम खाली। और निश्चित सुनील बाबू, जो शुरू से 15 साल से मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं जिसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं, खुद का इतना अच्छा जॉब है, इतना बड़ा वकील है हाई कोर्ट के, निश्चित सुप्रीम कोर्ट के, मुझे बहुत, आप मेरे भावों को समझता, सुप्रीम कोर्ट भाई जो बड़ा वाला कोर्ट है उस कोर्ट के वकील है, ठीक, निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ उनकी भावना महाराज श्री इतना अच्छा स्थान है। और महाराज साहब जैसे महाराज साहब ने कहा कि महाराज श्री, हमने कहा था महाराज श्री एक चतुर्मास में आपके साथ करना चाहता हूं, और आप जीते जी इस क्षेत्र को जिंदा कर दो। पर बोले अभी नहीं, अभी हो समय बहुत है, बहुत पल काल के, हमने कहा ना श्वास का, पुण्य का और समय का अति भरोसा नहीं करना, किसका समय कब बदल जाए कोई गारंटी, किसकी सांस। देखा नहीं सिंह रथ वाले सन्मत सब जी आहार करके बैठे थे, एक सांस रुकी पूरा खेल खत्म हो गया। देखा नहीं ज्ञान सागर जी महाराज साहब प्रतिक्रमण किया, अंदर जाके बैठे थे पाटे पर, इतनी सी सांस रुकी, मिनटों में, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी, कुछ नहीं। किसकी श्वास कब रुक जाए पत्ते का बिल्कुल भरोसा। इसलिए हर क्षण, हम हर समय शुभ की भावना रखना, बैर की गांठ बांध के मत मरना, क्योंकि जो बैर की गांठ बांध के मरते हैं वो कमत के वंश में पैदा होते हैं, और जो गांठ खोल के जीते हैं जिंदगी भर मुस्कुराते हैं, और मरने के बाद भगवान पारसनाथ के वंश में पैदा होते हैं। तो जिसके वंश में पैदा होना हो वैसा जीवन जीना। निवेद महाराज साहब बोले कि चतुर्मास साहब ने हम कि महाराज साहब आप कुछ मत करना, सिर्फ आपकी जो भावना। और महाराज उनका कोई बड़ा सपना नहीं था, एक छोटा सा गुरुकुल खुल जाए, 100 बच्चे वहां पढ़े और मैं रहूं और उनको संस्कार देता रहो। और ये सच है कि जब तक बागवान होता है तब तक बगीचा हरा भरा रहता है, और जहां बागवान गया कि बगीचा उजड़ गया। वो तो बड़े गांव में हमारे बड़े बागवान मिल गए, गजराज जी, अन्यथा किसी भी क्षेत्र को देखो जहां मुखिया गया सब बेकार हो गया, फिर आपस में एक दूसरे के बाप बन जाते हैं। है कौन किसको ज्ञान दे, कोई किसी के सुनने वाला। और सुनील बाबू ने गुरुजी और मेरा मन है, सोचो प्रतिष्ठा करने का तरुण मूर्ति जो रखी है, तरुण सागर जी की पसंद की मूर्ति थी, उस मूर्ति बनवाने में उन्होंने कितना समय लगाया। अब वो जब मूर्ति विराजमान की तो उसमें भी कितना विकल्प आया। हमने कहा मूर्ति विराजमान होगी तो ही पारसनाथ ही वेदी पर बैठेंगे, अन्यथा हमको भी प्रतिष्ठा नहीं कराना। और बाकी में इतनी सुंदर पारसनाथ, दूर से जैसी घुसते ना बिल्कुल पारसनाथ ऐसे दिखते जैसे साक्षात उस वेदी पर तरुण सागर जी ही बैठे हो। उस मूर्ति पारसनाथ की हो सकती है पर भावनाएं तो तरुण सागर जी की ही उस मूर्ति के रूप में विराजमान है। तो हमने कहा कि भाई अपन चतुर्मास में कोई ना व्यापार करते, ना व्यवसाय करते, ना कोई चंदा चिट्ठा, बिल्कुल फ्री भट्ट का चतुर्मास है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं
बोल दिया कोई होल्डिंग नहीं, कोई पत्र, कुछ नहीं। आज तक किसी गुलाब के फूल ने किसी भौरे को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया कि मैं खिल गया हूं, तू मेरा मकरंद ले। जो नकली भौरे होते हैं, उन नकली फूलों को भौरों को बुलाना पड़ता है, और जो असली भौरे होते हैं, जिनको जुकाम सर्दी नहीं होता है, वो खुशबू को सूंघते 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 फूलों के पास पहुंच जाते हैं। और जो फूलों के पास पहुंच जाए, मान के चलना कि असली भौरे हैं। और जो भौरे नहीं आ पाए, और ध्यान रख, जिनको आना है वो 1000 काम छोड़ के भी आ जाएंगे। बहुत कठिन काम, बहुत कम श्रावक मिलेंगे अब जो चतुर्मास में एक साथ पूरे संघ को एक साथ आहार दे पाएंगे। 2-4 साधु तो बैठे ही रहेंगे, सब को पास किसी अष्टांगिका क्या, किसी को ऊपर चल रहा, किसी का कुछ चल रहा, कुछ ना कुछ। पूरा संघ आहार में चतुर्मास में उठता ही नहीं है। अति अपेक्षा मत रखना, उतनी ही रखना जितनी अपनी अहमियत हो। निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि हमारे सांध लक्ष्मी शरद जैन हमेशा हर अपने एपिसोड में बोलते हैं, मैं साधियों से निवेदन करता हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ, जहां प्रतिष्ठा हो रही हो प्रतिष्ठा करो, पर उसका 2% 5% पुराने तीर्थ क्षेत्रों के उद्धार के लिए निकालो। और अभी एक नई चीज शुरू हो रही हुई है कि जहां भी चतुर्मास की कलश स्थापना हो रही है, वहां उस तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक कलश, तो मैं आज घोषणा कर रहा हूं, जो यंत्र दीप स्थापना होगी, उसकी एक दीप यंत्र की राशि पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दिया जाए। कलश तो रखता नहीं हूं, तो यंत्र दीप, क्योंकि एक ऐसा दीप जलाओ जो संपूर्ण चेतना के अंधकार को प्रकाश में तब्दील कर दे। कलश, अब घर में कलशों के ढेर लगे, कलशों पे धूल जम रही है, अंदर हाथ डाल तो उसमें मकड़ी की जाली लगे। एक घर में मैं गया, देखा हमने कि यार बोले गुरुदेव मेरा 8 साल पुराना कलश है। हमने कि इसमें चूहे की बदबू कहां से आ रही, घुसा तो चूहे की गंध आ रही थी। हमने कि यार गंध तो आ रही है। बोले नहीं महाराज, रोज सफाई होती, रोज सब। हमने के एक काम करो, हमें डीपली गहरी सांस ली, फिर हमने कि यार कहीं चूहा मरा है। नहीं गुरुदेव, या तो रोज अगरबत्ती धूप बत्ती जलती है। मैं पट्टी पे चढ़ा, कलश को उतारा, और बड़ा कलश था चांदी का, और जैसे देखा अंदर चूहा मरा पड़ा है। अब घर में मंगल कैसे होगा बाबू, जहां कलश में चूहा मरा पड़ा हो? तुम्हारे पास देखने का समय नहीं है। नहीं गुरुदेव मैं तो ऊपर देख ले। हमने संपर्क और संबंध, ऊपर से पहुंचना और भीतर से देखना बाबू। अब क्या, जब से गुरुदेव बहुत घर में बीमारियां, पता नहीं घर में घुसते, लड़ाई झगड़े, मन में क्लेश द्वेष खूब विकल्प हो रहे हैं। अब जब मंगल में चूहा मरा पड़ा हो, कैसे मंगल होगा बाबू? निवेदन कर रहा हूं, कलशों का कोई विकल्प नहीं है। और कोई चंदा, तो ध्यान रखना, कमेटी से भी निवेदन करूं, आप भी ज्यादा अपेक्षा मत रखना मेरे से। हम किसी दबाव, किसी प्रभाव में तरुण सागर हम नहीं आए हैं। हम तरुण सागर हम आए हैं तो सिर्फ उनके कनेक्शन में यहाँ पर आए हैं, उनसे संबंध थे इसलिए यहाँ पर आए हैं। और सुनील बाबू का समर्पण, नमित की भक्ति, धर्मपाल जी का परामर्श पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। इससे अति उम्मीद मत करना, जितना मिले भूमि के भाग्य से और आपके पुरुषार्थ से ही आएगा। न टेंशन लेना, न टेंशन सब बोल देने का। गजेंद्र तुम सुन के फ्री, हम बोल के फ्री। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, इस यात्रा का उद्देश्य था अहिंसा संस्कार पद यात्रा। नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। और एक बार जिन हमारे संघपति महाराज की क्या इच्छा थी, गुरुदेव मुझे बद्रीनाथ की यात्रा जब भी करो मैं ही करवाऊंगा। और दिलीप भाई ने जिस दिल की उदारता के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस भक्ति के साथ उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा कराई है, निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं। वो बालक के कान में शब्द पड़ गया कि तुम बीज हो, वृक्ष बन सकते हो, भक्त हो, भगवान बन सकते हो। जो व्यक्ति, जो बच्चा जलेबी खा रहा हो और संत के वचन उसके कान में पड़ गए, जलेबी का रस उसके जीवन की रस में तब्दील हो गया।
और वह बालक अपनी माँ को लेके पहुंच जाता संत के पास। महात्मा जी, मुझे भगवान बना दो। आपने कहा था बीज वृक्ष बन सकता है, बूंद सागर बन सकती है, और मुझे भगवान बना दो। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम पवन जैन। क्या पढ़ते हो? 5वीं क्लास। कहाँ रहते हो? घर में। माँ कहाँ है? माँ घर में। माँ को लेके आओ। जैसे माँ बाप को लेके आए, तुम्हारा बेटा मेरे साथ जाना चाहता, ले जाओ। महाराज, ले जाए जाए तो ले जाओ। सोचो उस समय के माता पिता कितने भद्र परिणामी होते थे। यदि मेरे बेटे से धर्म का, देश का कल्याण होता है तो ले जाओ। और बस संत ने हाथ पकड़ा, उस बालक को अपने साथ लेकर के चला। और वो बालक और कोई नहीं, पवन तरुण सागर, पवन तरुण सागर बन गए। वो पुष्पदन सागर महाराज ने कुछ छोटे 11 साल के बालक को पूरे विश्व ख्याति क्रांतिकारी संत, एक लौते संत तरुण सागर, जिन्होंने अजनों के दिलो दिमाग में दिगंबरत को सम्मान दिलाया। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यह वर्षा योग चारित्र में डुबकी लगाने का वर्षा योग है। ये वर्षा योग मूर्ख बनाने का नहीं, व्यापार करने का नहीं, भीतर के विवेक और बोध को जगाने का है। यदि आप जितनी बार यहाँ पर आए, एक छोटा सा संकल्प किसी साधु की साधना को, उसके तप को, उसकी आराधना को, उसके संकल्प को देख करके, जब इनकी महाराज जी कितनी कठिन साधना है, चल चतुर्मास में भी एक छोटे सी बुराई का त्याग करता हूँ। और एक संकल्प, जितनी बार आओ, रुपए का दान दो या ना दो, पर एक बुराई का त्याग करके जाना। तो मान के चलना कि तुमने चतुर्मास यहाँ हुआ है, पर लाभ घर घर तक पहुंच गया है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं। भीतर की यात्रा 4 महीने की है, बाहर की यात्रा 8 महीने की थी। अब भीतर बैठना है, भीतर ठहरना है, खुद को खुद का मित्र बनना है, खुद को खुद की बातें खुद से कहना कि जो 8 महीने किया है वो काम का नहीं था, अब जो काम का है वो खुद को ही सुनना है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कुंद कुंद की उस गाथा में, पुण्य से स्वर्ग की यात्री बन जाओगे, पाप से नरक की यात्री बन जाओगे, और धर्म धारण करोगे तो भगवान भी बन जाओगे। आपने सुना, अनुग्रहितों, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बोलो महावीर भगवान की। दिल्ली में रहो तो हम बाजार में नहीं खाएंगे, कहीं दिल्ली के बाहर जाओ, तुम्हारी मर्जी। 8 दिन कम से कम बिना खा के देखो तो कैसे जीते हो कि मरते हो। रहो भीतर, जियो बाहर। रहो भीतर, जियो बाहर। 8 दिन संकल्प लेके जाना कि हम 8 दिन आलू का लहसुन नहीं खाएंगे, और मैं लिख के दे दूंगा, तुम मरोगे नहीं, और खा लोगे तो बचने की कोई गारंटी नहीं है। दोनों हाथ जोड़े, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन जो तेरा शरणा गही, सो पावे सुख 9 बार।